नमस्कार। से सबसे बड़ी खबर इस समय की राजधानी दिल्ली से एमसीडी से जुड़ी खबर कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्षद हेमचंद्र गोयल के नेतृत्व में करीब 13 पार्षदों की शनिवार को बैठक हुई और इनमें कई फैसले लिए गए। सभी पार्षदों ने थर्ड फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका नेतृत्व मुकेश गोयल को देने का फैसला लिया गया है। नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से बनेगा। अभी भाजपा के पास 117 और आम आदमी पार्टी के पास 113 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। इस नए थर्ड फ्रंट का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम दिया गया है। इनमें हेमचंद गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार और हिमानी जैन के नाम शामिल हैं। पिछले ही महीने दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी ने जिसमें बाजी मार ली थी। बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बने। मेयर चुनाव में उन्हें 133 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, काफी दिनों से इस बात की अटकलें थीं कि इस तरह का हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी की जो टीम है उसमें एक टूट हो सकती है, और ये आज हो गया। आज ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये क्या कुछ इसके बारे में है कि क्या ये अलग पार्टी बनाकर रहेंगे और ये संख्या जो है ये 13 ही है या फिर ये संख्या और ज्यादा हो सकती है? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज जो आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे, उन्होंने आज एक मीटिंग की और मीटिंग के अंदर साफ कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी की प्राथमिकता से। और ये अभी संख्या केवल 13 है। ये केवल अभी 13 है, लेकिन उम्मीद की जा रही है ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि काफी निगम पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी का जो ग्रुप है उसको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। अभी हेमचंद्र गोयल के नेतृत्व में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर जो 13 निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो शामिल हुए। उन्होंने हस्ताक्षर किए कि वो आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ये केवल अभी संख्या 13 है, लेकिन उम्मीद की जा रही है ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो इंद्रप्रस्थ जो ये पार्टी बन रही है, दल बन रहा है, थर्ड फ्रंट जो बन रहा है, उसका जो नेतृत्व है मुकेश गोयल करेंगे। मुकेश गोयल, मैं आपको बता दूं, सबसे पुराने निगम पार्षद हैं। उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लालचंद्र के, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से केवल उनको एक ऑर्डर, एक आदेश की तरह से आता था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। वो निगम पार्षद के तौर पर अपनी बातें सामने रखना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। केवल आता था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आदेश के इन बातों का पालन करना है। जो अपनी वो बातें रखते थे उनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में सुना नहीं जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात आज कहीं ना कहीं मुकेश गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बता दिया है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये संख्या जो अभी केवल 13 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्टी छोड़कर आए हैं, अब धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ सकती है। तो आने वाला समय कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनके निगम पार्षदों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और एक अलग फ्रंट बना लिया है। अभी पहले भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी तक निगम पार्षद में है। अब ये हैं कि एक चौथा दल भी कहीं ना कहीं निगम के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे संकेत ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश गोयल की अगर बात करें लालचंद, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकेश गोयल जो है जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में रही है उस समय पर नेता सदन रहे हैं, और नेता सदन की बातों को अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जो निगम पार्षद हैं उनका क्या हाल होगा। और आज कहीं ना कहीं उनका गुस्सा पूरी तरह से मीडिया के सामने फूट गया। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि उनकी बातों की तवज्जो नहीं दी जाती थी पार्टी के अंदर। बिल्कुल। क्या इन्होंने कुछ ये रुख साफ किया है गिरीश? जैसे बोला आपने बताया कि चौथी पार्टी के रूप में ये एमसीडी में बैठेंगे, क्या कुछ इन्होंने रुख स्पष्ट किया है कि ये क्या आगे चल करके, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दोबारा एमसीडी में सत्ता में आ गई है वापस, इनका क्या रुख रहेगा? क्या ये साथ देंगे या फिर अलग अपना बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे?
देखिए, इन्होंने आज स्पष्ट किया है कि हमें विकास चाहिए। हम अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे। उनकी पार्टी की सरकार एनसीडी के अंदर चल रही थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं एक तरफ से इशारा भी किया है कि हम उनका साथ देंगे जो विकास चाहते हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है, या ये कहें कि वो कहीं न कहीं भाजपा के पीछे की तरफ से पूरा समर्थन देने को एक तरह से तैयार हो सकते हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब उनकी पार्टी की सरकार एनसीडी में थी तो उनके जो क्षेत्र के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे थे, जो कहीं न कहीं फंड है वो रिलीज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उन्हें अब उम्मीद जगी है कि के अंदर अब उनके भी क्षेत्रों में विकास के कार्य होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर वो भाजपा शासित एमसीडी के अंदर फंड की भी एक गुहार लगाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे। गिरीश, आपने जैसे बताया कि मुकेश गोयल ने यह साफ तौर पर कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनको सिर्फ एक कमांड दिया जाता था, और ये कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने के बारे में बताई। और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, उन्होंने या फिर उनके साथियों ने, जो 13 लोगों ने इस्तीफा दिया है, कि किस कारण से वो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़ रहे हैं, उनका दामन छोड़ रहे हैं? और कुछ कारण उन्होंने गिनाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए लालचंद, मुख्य रूप से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना मुख्य कारण बताया, उन्होंने विरोध ये जताया है कि उनकी बातें ही पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही थी। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। जो नेता सदन रहा है निगम के अंदर, उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो बाकी जो निगम पार्षद हैं उनका क्या हाल होगा, या आने वाले समय में जो नेता हैं उनका क्या हाल होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में जो दिल्ली नगर निगम के अंदर एक चौथे दल के रूप में उभर के सामने आए हैं, और ये अपने विकास कार्यों के लिए इन्होंने कहा है कि वो मेयर के पास भी जाना चाहेंगे ताकि जो उनके क्षेत्र का विकास है वो हो सके। बिल्कुल, एक बड़ा झटका कहा जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशारा जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।